अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये लड़की हमारे घर में काम करती है और हमने ही इसका रिश्ता एक अच्छे लड़के के साथ तय किया है और इसकी सगाई भी हो चुकी है। ये हमारे परिवार की पूजा है। आप लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है, प्लीज जाइए। माफ कीजिए चंद्रिका जी, हमसे गलती हो गई। सॉरी चंद्रिका जी। कृपा करके आप यहाँ से जाइए, हमें अपनी पूजा पूरी करने दीजिए। अच्छा हुआ भाभी साहब आप आ गई, और आते ही सबके मुंह में 1 मिनट में ताला लग गया। और कैसे कैसे अफवाहें उड़ा रहे थे लोग, हमारे से तो सुना भी ना जा रहा था। वसुधा देव के साथ पूजा में क्यों बैठी है? वो भाभी साहब, भाई साहब ने बोला था बैठने के लिए साथ में। अब घर के बड़े कह रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ ना। चंद्रिका, कल जब गुरुजी ने वसु की पत्रिका देखी थी तो उन्होंने यही कहा था, देवांश की कुंडली की तरह इसकी कुंडली में भी नवग्रह दोष है। इसलिए मैंने सोचा कि दोनों साथ में ही पूजा में बैठ जाएंगे। उसमें कौन सी बड़ी बात है? बात बड़ी है साहब। हम देव के लिए पूजा करा रहे थे, उसके बाद हम वसुधा के लिए पूजा करवा लेते, लेकिन दोनों की साथ में पूजा नहीं होनी चाहिए थी। और वसुधा, तुम इतनी समझदार होकर इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर बैठी तुम? सब जानते हैं हम मालिक और नौकर में फर्क नहीं करते, लेकिन इस समाज में सबके भले के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे और कुछ दायरे बनाए गए हैं, जिसे तोड़ने का हक हमने किसी को नहीं दिया है। अगर बड़े हुक्म ने कहा भी तो तुम्हें मना कर देना चाहिए था। तुम अपनी हद कैसे भूल गई वसुधा? और हनुमान, तुमने भी अपनी बेटी को नहीं रोका। ये सब जो हो रहा है तुम्हारे लिए ठीक है, या तुम भी हमारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हो? हुकुम, ऐसी भावना हमारे मन में उठे उससे पहले देवी मां हमारे को उठा दे। जो हुआ गलत हुआ, उसके लिए आप जो भी सजा देंगी वो मारे को और वसु को दोनों को मंजूर होगी। पर अपनी नजरों से गिराकर इतनी कठोर सजा मत दीजिए हुकुम। वसुधा, अभी के अभी इस पूजा से उठ जाओ। रुको बेटी, आप इस तरह से पूजा से नहीं उठ सकती। बैठ जाइए आप। चंद्रिका जी, दोनों बच्चों की पूजा का संकल्प एक साथ हुआ है। अगर इन दोनों में से कोई भी पूजा छोड़ के उठ जाएगा तो पूजा खंडित मानी जाएगी और इन दोनों की कुंडली का दोष और भी बढ़ जाएगा। चंद्रिका जी, शुरू की गई पूजा का समापन होना आवश्यक है, नहीं तो ईश्वर का अपमान होगा। बैठ जाइए बेटा। माफ कीजिए माता माई, आज फिर से गलती कर बैठी मैं। हरे को देव सर के साथ पूजा में बैठना ही ना चाहिए था। अपनी हैसियत और अपनी हद कैसे भूल गई मैं। कितना दुख पहुंचाया मैंने देवी हुकुम को। सूरी देवी हुकुम, आपकी वो भक्त फिर से बेवकूफी कर बैठी। आप दोनों साथ में पुष्प अर्पित कीजिए।
अब पूजा संपन्न हुई। अब आप दोनों बिना पीछे मुड़े देवी के मंदिर में जाइए और उनका आशीर्वाद लेकर आइए। इतनी बड़ी बेवकूफी कैसी कर बैठी तुम? तुम अपनी हद कैसे भूल गई वसुधा? वसु, बसो, थारा ध्यान किधर है? ठीक से चल ना पावे है या थारी आंखें खराब हैं? काकू, आप प्लीज वसु को मत डांटिए। वो वैसे ही मासा की डांट से परेशान है। वसु, तुम पूजा पूरी करो। अब माता के आशीर्वाद से आप दोनों की सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। और बेटा, अगले 2 दिन के बाद पूरे 1 माह तक हर तिथि शुभ रहेगी। और इन शुभ मुहूर्त में आप भी अपनी बेटी के विवाह किसी भी तारीख को कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई हो हनुमंत। आखिर वसुधा की शादी का सपना अब पूरा होगा। चंदा, आज मंदिर में जो भी कुछ हुआ उसमें वसु की कोई गलती नहीं थी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हें देवांश की, चौहान परिवार की बदनामी की फिक्र है, पर नहीं सा, हमें सिर्फ वसुधा की बदनामी की चिंता थी। वसुधा की सगाई हो चुकी है, उसकी शादी का मुहूर्त भी निकल चुका है। बहुत जल्द वो शादी करके किसी के घर जाने वाली है। आज जो हुआ उसे देखकर माधव को कोई गलतफहमी हो जाती तो? जो लोग बातें कर रहे थे, अगर वो बातें गलत तरीके से माधव तक पहुंचती और वो गुस्से में आकर इस सगाई को तोड़ देता तो? वसुधा की एक सगाई तो टूट चुकी है और माधव के साथ भी उसका नाजुक सा रिश्ता है। वसुधा खुद इतनी मुश्किलों से उन बुरी यादों से निकल पाई है। इसीलिए इस बार हम वसुधा और माधव की शादी में कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। ये वसुधा की जिंदगी और खुशी का सवाल है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।